यूपीएससी सिविल सर्विस में 2027 का GS1 का पेपर हो चुका है। प्रीलिम्स जितना अनप्रडिक्टेबल था, मेंस को आप उतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ की थीम्स और करंट अफेयर्स को मिला के आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली पेपर वॉज डूएबल। तो एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं इसका। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर। तो अब ये पढ़ते ही हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं एंसेंट इंडिया के अंदर अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं और कैसे मौर्यन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। इट वॉज ए डूएबल क्वेश्चन। मकॉलेज मिनट एजुकेशन के ऊपर हम पढ़ते ही हैं, डेफिनेटली मॉडर्न इंडिया के अंदर ये एक डूएबल क्वेश्चन है। गांधीयन मूवमेंट, तो गांधीयन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है मास मोबिलाइजेशन के ऊपर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है गांधीयन मूवमेंट का जो है, तो ये भी डूएबल क्वेश्चन है। फुजीवारा इफेक्ट, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अगर आप इसको कर सकते हो, नहीं तो गोलमोल से सेकंड पार्ट से आपको आइडिया मिल जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग है ये, तो थोड़ा गोलमोल से लिखना पड़ेगा अगर आपने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा हुआ है तो। वैसे फुजीवारा इफेक्ट होता है जब दो साइक्लोन्स आपस में नज़दीक आते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इन्फ्लुएंस द पाथ एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच अदर, इस तरीके से। तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। अटैम्प्ट तो फिर भी कर ही सकते हैं। टुंड्रा रीजन के ऊपर, कि टुंड्रा रीजन जो है कैसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है लेकिन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है, तो अभी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है आपका। देख रहे टुंड्रा रीजन जो है विद टाइम ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ में अलोंग, अगर हम नॉर्थ पोल के अलोंग देखें यहाँ पे, तो अलोंग रशिया ग्रीनलैंड यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने की वजह से न्यू वेज ऑफ सी कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, न्यू सी रूट्स ओपन हो रहे हैं, साथ में क्रिटिकल मिनरल्स, ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें रहती हैं इसमें। देन एओलियन प्रोसेस यानी कैसे विंड मोमेंट, एयर मोमेंट से जो है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इस तरीके से हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम ये। डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन में कैसे इनका रोल है, तो ये डूएबल क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है डायरेक्टली। देन वाटर रिसोर्सेज कैसे एसेट एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है साउथ एशिया के अंदर, तो आईआर का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में ज्योग्राफी को भी रिलेट किया हुआ है साथ में इन्होंने, कि कैसे सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वाटर जो है और एसेट भी है। तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप एग्जाम्पल्स डायरेक्टली देख सकते हो प्रेजेंट टाइम के अंदर भी। इंडस वाटर जो है इंडिया पाकिस्तान, तीस्ता वाटर के ऊपर इंडिया बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा इंडिया चाइना बता सकते हो। साथ में डाइवर्सिफाई करने के लिए एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं कि विद इन इंडिया इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, तो इस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है क्वेश्चन को। देन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एट्थ क्वेश्चन, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म का चैलेंजेस तो है हमारे पास, लेकिन बट डिस्पाइट दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो डिफाइनिंग फीचर इंडियन सोसाइटी का। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, क्वेश्चन पीवाईक्यू की थीम से ही हम इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। डिसेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट थीम रहता है जब भी हम पढ़ाई करते हैं। सोशल एम्पावरमेंट को कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट करेगी, ठीक है, डूएबल क्वेश्चन है। विजयनगर आर्किटेक्चर, ये हमेशा विजयनगर एम्पायर जो एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक रहता है यूपीएससी के लिए, क्वेश्चन किया जा सकता है ये। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, और कैसे इसका पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम द बिलो, ये बताना है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश बना था, 40 श्रीरामुलु जो थे उन्होंने फास्ट किया था, उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। और कैसे पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो यानी स्टेट्स और लोगों की तरफ से प्रेशर के बाद जो है किस तरीके से इन्होंने इस पाथ को ले डाउन किया था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के ऊपर। प्लान्ड इकोनॉमी 5 ईयर प्लानिंग से है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, लू, चिनूक एंड फोहन, डायरेक्ट प्रीलिम्स में पढ़ते हैं इसको, तो प्रीलिम्स बेस्ड नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है डायरेक्टली। लू अपने इंडिया के अंदर, चिनूक जो है और फोहन, ये चिनूक आपका नॉर्थ अमेरिका में, फोहन आपका एल्प्स पे, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्नो ईटर्स बोलते हैं। तो प्रीलिम्स की नॉलेज पे इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर रोल है इनका। हालांकि ये थोड़ा GS3 का टॉपिक है, बट आजकल इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इंटर पेपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरीके से, तो तैयार रहना चाहिए इन तरह के लिए, ठीक है। बट स्टिल हाँ, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर बता रहे ग्लोबल ट्रेड कैसे शिफ्ट हो रहा है अटलांटिक रीजन से इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ, ठीक है ना। तो पहले अटलांटिक रीजन में ग्लोबल ट्रेड होता था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, अब जो है शिफ्ट किधर हो रहा है, अब पावर किधर जा रही है, पावर एशिया की तरफ आ रही है, इंडिया, चाइना,
बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, तो इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है उस तरफ जा रहा है ये ग्लोबल ट्रेड जो हमारा। 17th क्वेश्चन, ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंज अटेम्प्ट किया जा सकता है। कास्ट जो है अर्बन इंडिया में डिसअपियर हो रही है क्या, आप बताइए। ये तो कोई भी आम आदमी जो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये डुएबल है, इस तरह के टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाता है प्रिपरेशन के टाइम पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या इसके चैलेंजेस हैं, हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे इंडिया की जो डेमोग्राफी यूथ स्टेज में, अब आगे ट्रांजिशन भी होगी विद टाइम जो है, ठीक है। अभी फ़िलहाल यूथ स्टेज में, आने वाले टाइम में जैसे ओल्ड एज की तरफ जाने लगेगी, तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है हमारे पास, उसको डिस्कस करना है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है इंडियन यूथ के ऊपर कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो पेपर वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप कैसे दूसरे से कितना अच्छा क्वेश्चन लिख पाएंगे। पेपर वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड ये करेगा आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा आंसर लिख पाओगे। बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।